नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कुछ ही हफ्तों पहले आपको याद होगा कि यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ये गए थे चाइना में। इस टॉपिक पर मैंने उस टाइम एक वीडियो भी करी थी अपलोड, किस तरीके से इनको ह्यूमिलिएट किया गया, रेड कारपेट वेलकम भी नहीं मिला इनको। मगर एंथनी ब्लिंकन ने एक मैसेज शी जिनपिंग को दिया, वो ये था कि प्लीज रशिया से दूर रहिए, रशिया को सपोर्ट मत करिए। एक हफ्ते बाद फिर हमको ये दृश्य देखने को मिलता है, पुतिन आते हैं चाइना में और इनका भव्य वेलकम होता है। शी जिनपिंग इनके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं, खुद काफी जगह इनको रिसीव करने के लिए आते हैं। और व्लादिमीर पुतिन भी एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मेरे ख्याल से व्लादिमीर पुतिन ने ऐसी स्टेटमेंट कभी भी इंडिया के बारे में या फिर किसी भी और कंट्री के बारे में नहीं दी। पुतिन ने ओपनली ये कहा, रूसी चीनी हमेशा भाई भाई रहेंगे। ये बात इन्होंने चाइना में खड़े होकर कही है और आप देखोगे इंडियन मीडिया में एक्सटेंसिवली ये लाइन कवर करी गई है। और ये जो क्लिप है ये मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं, इन केस आप सोचे कि अच्छा बस रिपोर्ट किया है, एक्चुअली में कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होगी। ये जो वीडियो है ये देखिए। Есть фраза, ставшая крылатой. Русские с китайцем братья навек. 75年前，有一首歌曲是歌颂。 व्लादिमीर पुतिन ने देखिए यहाँ पर रिश्ते ही बना दिए, भाई बहन बन गए हैं रशियन और चाइनीज लोग। और देखो मैं यहाँ पर ये कहूँगा एज एन इंडियन, ये जो लाइन है ना रशियन चाइनीज भाई भाई, इसको लेकर हमारा काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस रहा है इन द पास्ट। क्योंकि चाइना ने इस टाइप का एक जो मुहावरा है ये काफ़ी प्रमोट किया था इंडिया चाइना रिलेशंस के मामले में। अराउंड 1960s चाइना की तरफ से खूब ये नारे लगते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। इन दी एंड 1962 में आपको बताया क्या हुआ, चाइना ने अक्साई चीन कब्जा लिया। आज भी वो पार्ट ऑफ इंडिया, हम वापस इंडिया में मर्ज अभी तक नहीं कर पाए हैं। मगर जो इंडिया के साथ हुआ था 1962 में, जो धोखा हमको मिला था हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के बाद, चांसेस कम है कि रशिया के साथ ऐसा होगा। इसके कई रीज़न हैं। पहली बात तो रशिया ने काफ़ी हद तक जो भी इनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं चाइना के साथ रिजॉल्व कर लिए हैं। एक छोटे से आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट है, मगर उसके बारे में ना चाइना ज़रा बोलता है ना रशिया ज़रा बोलता है। दोनों कंट्रीज बहुत ज़्यादा मैच्योर तरीके से अपने जो रिलेशंस हैं इनको आगे बढ़ा रहे हैं। और दोनों कंट्रीज का एक सिंगल गोल है। इन दी एंड देखिए, दो कंट्रीज इकट्ठा जब आएंगे ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों कंट्रीज की जो शेयर्ड विजन है लॉन्ग टर्म के लिए वो सेम होनी चाहिए। और उस मामले में देखिए चाइना और रशिया दोनों चाहते हैं एक नया ग्लोबल ऑर्डर। अभी के लिए जो ग्लोबल ऑर्डर चल रहा है वो यूएसए ने बनाया है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से बना था, जिसमें यूएसए खुद को रखता है सबसे ऊपर कि यूएस बताएगा कि कौन किससे ऑयल परचेज करेगा, किस पे सैंक्शन लगेंगे, कौन किससे ट्रेड कर सकता है, सब कुछ यूएस कंट्रोल करेगा। उसके बाद सेकेंडरी पावर होगी यूरोपियन यूनियन के पास और उसके बाद बाकी सारी दुनिया आएगी। तो इस वर्ल्ड ऑर्डर को ऑब्वियसली चाइना और रशिया दोनों चैलेंज करना चाहते हैं। और अगर आप मुझसे पूछें कि रशिया ज्यादा इंपॉर्टेंस आज के समय किसको दे रहा है, इंडिया को या चाइना को, तो विदाउट एनी डाउट रशिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है चाइना को। फैक्ट्स के साथ मैं आपको समझाता हूं। रशिया चाइना का जो ट्रेड है ये ऑलमोस्ट 250 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच चुका है, जबकि इंडिया रशिया का जो ट्रेड आप अगर देखोगे तो रफली आज के समय ये 65 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। और ये जो नंबर्स का इंपैक्ट है ना, हम व्लादिमीर पुतिन की विजिट्स पर भी देख सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब से लेकर अब तक 9 बार इन्होंने इंडिया को विजिट किया है। कंपैरेटिवली आप अगर देखो चाइना की विजिट्स तो ये 20 बार चाइना जा चुके हैं। जी हाँ, 20 बार, एक ह्यूज गैप है। और इस बार जब पुतिन गए हैं ना चाइना, बाय द वे लास्ट टाइम पुतिन जब इंडिया आए थे ना तब साल था 2021। 2021 के बाद 2022, 23, 24 चल रहा है, पुतिन भारत नहीं बता रहे हैं ना। अगर हम देखें पुतिन की विजिट टू चाइना, इन्होंने चाइना में मतलब जिस तरीके से प्रमोट किया है चाइना रशिया रिलेशंस को, ये काफ़ी सरप्राइजिंग था। पुतिन ने ये तक कह दिया कि मेरी फैमिली, हम सब लोग मिलकर मैंड्रिन सीख रहे हैं। मैंड्रिन आपको पता होगा मेन भाषा है चाइना में। हम लोग चाइनीज बोलते रहते हैं बट मैंड्रिन इज द रियल लैंग्वेज इन चाइना। तो पुतिन ने यह कहा है कि रशियंस चाइना के बारे में बहुत इंटरेस्टेड हैं, रशियंस लैंग्वेज सीख रहे हैं चाइना की। और ये बात है भी, चाइना में जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देखकर कई रशियंस अट्रैक्टेड फील करते हैं। उसके अलावा रिलेटिवली देखो, एक कड़वी बात मुझको यही बोलनी पड़ेगी, ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा सा रशियंस को ज़्यादा सेफ लगता है चाइना कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में अभी भी वो एक इमेज बनी हुई है कि सिविक सेंस की कमी है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी एक ऐसी इमेज बना रखी है कि विमेन सेफ्टी का यहाँ पे इशू है। वो सारी जो प्रॉब्लम्स थी चाइना ने अच्छे से मैनेज कर रखी है। अपनी जो इमेज भी है इंटरनेशनली उन्होंने इस तरीके से बनाई है कि रशियंस रिलेटिवली सेफर फील करते हैं इन चाइना।
तो पुतिन ने देखिए ना सिर्फ इकोनॉमी, ना सिर्फ ट्रेड, ऑयल का जो ये परचेजर है चाइना, ना सिर्फ इस पर फोकस किया है, ये बात कर रहे हैं पीपल टू पीपल रिलेशंस की, कि हर मामले में चाइना और रशिया के लोग इकट्ठा खड़े हैं, दे आर ब्रदर्स। और इंटरेस्टिंगली इस पूरी विजिट में, पुतिन जब चाइना में थे, इस पूरी विजिट में ना कोई ऐसा नहीं है कि नया एक एग्रीमेंट साइन किया गया हो। ऑलरेडी आपको पता होगा 2022 में पुतिन और शी जिनपिंग ने एक नो लिमिट पार्टनरशिप अनाउंस करी थी कि हमारे रिलेशन में ना कोई लिमिट नहीं है, हम स्पेस में मिलकर काम करेंगे, अंडर वाटर मिलकर काम करेंगे, आर्टिक में मिलकर काम करेंगे, हर जगह रशिया चाइना आपको इकट्ठा दिखेंगे, देयर इज सिंपली नो लिमिट। बस इस बार की विजिट में आप कह लीजिए ऑप्टिक्स काफ़ी इन्होंने दिखाया है, दुनिया को दिखाया है कि जो इनकी नो लिमिट पार्टनरशिप है आज भी स्ट्रांग है, आज भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से आगे बढ़ रही है। और साथ में उन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि जब यूक्रेन वॉर का अंत होगा उसमें भी जो पॉलिटिकल सेटलमेंट की जाएगी ना, उसमें चाइना का क्रिटिकल रोल होने वाला है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा, देखिए दोनों कंट्रीज बिल्कुल परफेक्टली अपने रिलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और इंडिया यूएस के रिलेशंस में ना जिस तरीके से प्रॉब्लम आती है स्टेटमेंट की, या फिर पन्नू के केस को लेकर, या फिर कनाडा का इशू सामने आ जाता है, कंपैरेटिवली आप अगर देखोगे तो रशिया चाइना का रिलेशन बिल्कुल स्मूथ है। चाइना में ये कहूँगा एटलीस्ट ये ध्यान रखता है कि जब एक कंट्री के साथ ये अच्छे रिलेशंस बनाते हैं ना, तो उसके बाद ये अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम सामने लाते नहीं है। हाँ देखो, डेट ट्रैप में किसी को फंसाना है वो अलग बात है, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज हैं वो बिल्कुल अलग केस है, बट रशिया जैसी जो मेजर पावर्स हैं उनके साथ चाइना इस तरीके से डील करता है कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आए ना। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि इस विजिट का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा। देखिए जो ऑप्टिक्स सामने आए हैं कि जी शी जिनपिंग लिटरली व्लादिमीर पुतिन को छोड़ने के लिए आए, और मैं आपको एक बात बता दूं, चाइनीज़ कल्चर में ना ये लोग गले मिलते नहीं है इतना, मतलब टॉप लेवल पे, फॉर्मल लेवल पर गले मिलने का इतना इनका रिवाज होता नहीं है। मगर पुतिन के केस में शी जिनपिंग ने ये जो इनकी एक पुरानी परंपरा है ये भी तोड़ के गले भी मिले शी जिनपिंग पुतिन से। तो जो ऑप्टिक्स है पूरी दुनिया को जो इन्होंने विजुअल सेंड किए हैं, बिल्कुल इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी होगा और यूएस पे भी होगा। इंडिया में ऑब्वियसली इस बात को लेकर कंसर्न होगा कि जो रशिया चाइना की ग्रोइंग अलायंस है, कल को इंडिया की जो निर्भरता है रशिया पे वेपन्स के लिए, इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। हालांकि हम बहुत ही जल्द जो अपनी निर्भरता है ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में भी मोस्ट प्रोबेबली 2030 या फिर 2030 के बाद का भी टाइम लग सकता है। और यूएस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो यूएस सिंपली यहाँ पर चाइना को यही कह रहा है कि देखिए आप हमारी सारी वार्निंग को इग्नोर कर रहे हैं। ब्लिंकन आया था, ब्लिंकन ने कहा था कि रशिया से दूर रहिए, रशिया के साथ ज़्यादा कोलैबोरेट मत करिए, आप रशिया के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। यूएस ऑब्वियसली इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा है, और ताइवान ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि जो रशिया कर रहा है आज के समय यूक्रेन में, चाइना कर दे ताइवान के साथ। तो देखिए ये विजिट मॉन्यूमेंटल थी, कोई बड़ा एग्रीमेंट एज सच साइन नहीं किया गया, कोई नई डील सामने नहीं आई, मगर दुनिया को दोनों कंट्रीज ने एक मैसेज सेंड किया है कि रशिया एंड चाइना दे आर ब्रदर्स। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि पिछले 10 सालों में भारत ने कितने हजार किलोमीटर की रेलवे नेटवर्क में एडिशन करी है। ये इसके बारे में खूब बातचीत हो रही है कि जितना रेलवे नेटवर्क पूरे जर्मनी का है उतना तो भारत ने पिछले 10 सालों में ऐड ही कर लिया। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। बताइए इन 10 ईयर्स इंडिया एडेड हाउ मैनी 1000 किलोमीटर्स ऑफ रेलवे नेटवर्क। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 10,000, 5,000, 31,000 या फिर 45,000 किलोमीटर्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी IQ का बैच 8 स्टार्ट होने वाला है। इसका मतलब यह है कि 20 मई से पहले आप अगर स्टडी IQ का UPSC कोर्स परचेज करते हैं तो एक सिस्टमैटिक तरीके से एक बैच के अंडर आप अपनी तैयारी शुरू कर पाओगे। क्लास 1 से आपकी तैयारी होगी विद प्रॉपर डिसिप्लिन। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक UPSC ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स का। अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है स्टडी IQ UPSC बैच 8। ये बैच 20 मई से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एनरोलमेंट यहाँ पर बंद हो जाएगी। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। तो अगर आप प्रॉपरली UPSC 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स आपको पता होगा मई 25 2025 में होंगे, तो उसके लिए अगर एक प्रॉपर तैयारी करनी है तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। वैलिडिटी होगी इसकी 30 महीने की। इस कोर्स में आपका प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पार्ट्स को प्रॉपर्ली कवर किया जाता है। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। उसके अलावा फिजिकल बुक्स भेजी जाएंगी आपके घर में।
और ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, यू डू नॉट हैव टू पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। 1000 रुपए से भी कम पर मंथ पे करके आप घर बैठ के प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद स्टडी IQs लाइव क्लासेस। तो जो ये P2I बैच है, याद रखिएगा ये डेट 20 मई से स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले आप इसको परचेज करके एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ अपने यूपीएससी एग्जाम की एक तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।